चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर आप एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखा सकते हैं? मैं अभी ज्वाइन हुआ, नेटवर्क इशू की नहीं, कुछ भी वजह नहीं से। करवाया, कुछ भी नहीं करवाया बेटा, मैंने कुछ करवाया नहीं। अभी तो मैं सिर्फ ये बता रहा था कि प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा हमने। अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम क्लास स्टार्ट कर रहे ओके। हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की क्लास। और आज की क्लास में हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको रिकॉल हो जाएगा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। फिर मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आप ट्राई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और फिर आज हम फैक्टर थ्योरम का इंट्रोडक्शन भी पढ़ने वाले हैं। तो ये तो रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड है। ये बोला है लेट पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है। बेटा किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, चेक करो। सर ये लिखना। हाँ बेटा वेट कीजिए एक मिनट। पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है जो लिखा है एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 5। अच्छी बात है। तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा अगर डिवाइड किया गया x माइनस 1 से। तो हमने डिवाइड किया है डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो सर रूल कहता है कि x माइनस वन पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। एंड उसके बाद एक गोल्डन स्टेटमेंट लिख कर आएंगे अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। है ना, ये क्यों लिख रहे हो तो ये पता होना चाहिए कि हमको रिमाइंडर थ्योरम पता है, ऐसा कुछ नाम सुना है हमने। तो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं बच्चों कि रिमाइंडर जो आएगा अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर विल बी p ऑफ 1। कोई डाउट बेटा, याद आ रहा है? p ऑफ 1। ये क्वेश्चन हम रिकॉल करने के लिए कर रहे हैं कि रिकॉल कर पाए कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। तो हम यहाँ पे सीधे सीधे 1 डाल देंगे, 1 टू द पावर 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर बन जाएगा, 2 इंटू 1 बन जाएगा, साथ में आ जाएगा 5। 1 की पावर 4 तो 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 होता है, 2 1 जा 2 होता है और साथ में आ गया 5। फिर अगर बात करें 5 और 2 हो गया 7, 7 प्लस 1 हो गया 8, 8 माइनस 3 हो गया पॉजिटिव 5। तो पॉजिटिव 5 यानी रिमाइंडर इस सवाल का आपका होगा 5। रिमाइंडर इज 5। राइट बेटा, याद आ रहा है आपको ये? यस यस सर। यस सर। ओके, तो ये क्वेश्चन तो नहीं लिख रहे हैं तो रिकॉल हो गया आपके लिए। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन, अब आपको ये क्वेश्चन ट्राई करना है। ट्राई कीजिए बेटा, ट्राई कीजिए। ये मेरी आंसर की, इसका आंसर क्या आएगा? ट्राई कीजिए सब लोग। इसका चैट में आंसर दे दे। चैट में आंसर नहीं देना है, सिर्फ आप अपना आंसर निकालो और प्रॉपर ऐसा पूरा सॉल्व करना है ना, ऐसा इसका पूरा सॉल्व करके फिर निकालना आंसर, है ना। अभी चैट वाला क्वेश्चन जब दूंगा तो जब आपको चैट में आंसर लिखना होगा, अभी जिसका आ जाए बस रेज हैंड करना है, इसका आ जाए सिर्फ रेज हैंड करना है। अभी बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले 2-3 अपन, फिर फैक्टर थ्योरम पर आएंगे। Okay, so we have 2 students who raised their hand. Very good. p of 1। शाबाश। Seven students has raised their hand. Very good, शाबाश। सबका आना चाहिए आंसर, मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको आना चाहिए। This question is not for me, आपको करना है। 11 student, good good good, carry on। बहुत अच्छे, सब लोग ट्राई कीजिए, सबका आंसर आना चाहिए। 37 हैंड रेज होना चाहिए क्लास में आज, 37। मैं अकेला हूँ, उसको छोड़ दो आप। 37 स्टूडेंट्स हैं, सबके हैंड रेज होने चाहिए। सब लोग ट्राई करो। तेजस, वरुण, युक्ति, सुप्रिया, एवरीवन, सौम्या, सॉरी सौम्य, सबके हैंडल होना चाहिए। जिया मिश्रा, जैमिल, हेतवी, सबके हैंडल होने चाहिए। दया, आर्यन, सबके आंसर आने चाहिए। 20 स्टूडेंट, 21 स्टूडेंट, वेरी गुड, कीप इट अप। 24, ओहो वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। जिनका नहीं आया जल्दी करो, बाकी लोग आगे निकल रहे हैं। 24, 25, वेरी गुड। 26, 26, ओके ओके ओके। ठीक, आंसर क्या है बेटा? सर 1। 1।
क्या सबका आंसर 1 आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Good. शाबाश शाबाश Yes, sir. शाबाश हीत, शाबाश। 28 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, Thank you, 9 sir. बच्चे अभी भी रह गए, 9 बच्चे अभी भी रह गए। क्यों बेटा, क्यों क्यों क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? क्लास में हो ना आप लोग? वेदांश, युक्ति, रे, हाँ 30 स्टूडेंट्स हो गए अभी। कुछ लोगों का अभी भी नहीं आया। केशव, आंसर नहीं आया बेटा अभी तक? केशव, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। आया बेटा आंसर? चले आगे। यस Yes, सर। sir. यस P और 1 जिनका नहीं आया वो थोड़ा सा केयरफुल रहें, इतना लाइटली ना लें, थोड़ा प्रैक्टिस करें। तो हमने जहां जहां पे x सवा 1 डाल दिया, तो 1 का पावर 4 1 होता है, 3 1 जा 3 होता है, +2 और +1, तो हमें मिल गया 1 + 1 2, 2 2 2 + 2 4, 4 - 3 1। दैट्स योर आंसर। लास्ट सम जैसा है ये, सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल लास्ट सम जैसा ही है, बिल्कुल लास्ट सम जैसा ही है। अब चलते हैं आगे, ये क्वेश्चन भी आपको ट्राई करना है और फिर हम नए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर डी शर्मा के लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, ये स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर के बाद। और उसके पहले ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे सब लोग, जिसका आंसर आ जाएगा वो रेज हैंड करेगा। अभी लोअर कर लीजिए अपने हैंड सब लोग। दीदी ने आंसर दे दिया है। सो वी हैव 9 टोटल हैंड रेज्ड, 9 स्टूडेंट्स। बेटा इस बार हमको क्या पुट करना है एक्स जगह पे, बताओ सब लोग। Sir, 1/2. 1/2 1/2. शाबाश, इस बार हमको According 1 to by 2। remainder theorem, the remainder will be P of 1/2. करेक्ट, रिमाइंडर इज P of 1/2। पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा मैंने इस बार, आपको मालूम पड़ गया कैसे लिखना है इस बार। 10 स्टूडेंट ने हैंड रेज कर दिया, शाबाश बेटा, सबका आंसर आना चाहिए। मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वैल्यू पुट करके रख रहा हूँ। P of 1/2 is 4 into 1/2 का क्यूब माइनस 12 1/2 का स्क्वायर, वो तो हमको आता है, 14 into 1/2 और माइनस दिख रहा है यहाँ पे, डिनोमिनेटर भी है तो एलसीएम की हेल्प लगेगी। बोलो बेटा, 13 लोगों ने हाथ रेज किया है, 13 स्टूडेंट है रेज देयर हैंड। सबका आंसर आना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं, ट्राई कीजिए। फिफ्टीन स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, 17 ओके, 19 20 हैंड रेज नहीं करना, आंसर आना भी चाहिए। तो मैं आंसर बताऊं इसका? हाँ बताओ बेटा। 3/2. 3/2, शाबाश, 3/2 गुड। 1/2 का क्यूब हो गया 1/8, 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 14 into 1/2 हो गया 7 - 3। 7 वेरी गुड, वी गॉट 1/2 minus 3 plus 7 minus 3. What is -3 - 3? -6 -6 और +7 is 1. So 1/2 + 1, the answer is 3/2. Because the LCM will be 2 and we got 1 + 2. The answer is 3/2. 24 लोग बच्चों ने हैंड रेज किया था, बाकी लोगों ने हैंड रेज किया था। बट आई गेस सबको समझ में आ गया अभी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यस तो Yes, इस तरीके sir. से हम रिमाइंडर तो फाइंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन के ऊपर। शैल वी मूव ऑन, चलें आगे। यस सर। ओके, तो यहाँ पे बेटा एक सवाल लिखा हुआ है, वेरी गुड क्वेश्चन, जो एग्जाम में भी नॉर्मली कुछ स्कूल्स पूछते सर हैं। ये तो टेक्स्ट बुक में सर है। ये टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक का या मॉड्यूल का? मॉड्यूल का सर। मॉड्यूल का है ना, टेक्स्ट बुक का नहीं है। तो क्वेश्चन मॉड्यूल का हो सकता है, नंबर आई एम नॉट श्योर सेम है या क्या है, पर हम देखते हैं, क्लास में करते हैं सॉल्व इसको। इफ पॉलिनोमियल ax³ + 3x² - 3 and 2x³ - 5x + a, okay, there are two polynomials, so let's name them first of all. इनका नामकरण कर देते हैं पहले हम, है ना।
सबसे पहले हमने नाम दे दिया बेटा इसको p ऑफ x, और p ऑफ x हो गया ax का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3, और इसको नाम दे दिया हमने, क्या दे रहे हैं बेटा बताओ? Q of x. q दे देते हैं, तो q ऑफ x नाम दे दिया, एंड q ऑफ x अपना हो गया बेटा 2x क्यूब माइनस के 5x प्लस a. If these polynomial when divided by x minus 4 leaves remainder r1 and r2, find the value of a and b in the following cases. पहला केस देखो बेटा, क्या बोला हुआ है कि इसको जब Remainder तुमने equals to remainder. जब डिवाइड किया x minus 4 से, तो आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है बेटा? रिमाइंडर मिल रहा है r1, R1. और दिस व्हेन डिवाइडेड बाय x minus 4, तो आपको R2. रिमाइंडर क्या मिल रहा है बेटा? R2. तो हमको R2 मिल रहा है, R2 मिल रहा है। तो हमें इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करना है, और ये देखना है कि अगर R1 और R2 इक्वल होते, दोनों के रिमाइंडर सेम होते, तो A का वैल्यू क्या होता? कोई बात नहीं, ढूंढ लेते हैं। पहले हम R1 ढूंढते हैं। R1 विल बी इक्वल टू P ऑफ 4। अग्री विद दिस बेटा? Yes sir. Yes, sir. Yes. इस रेड कलर से जो लिखा है, कोई डाउट इसमें बेटा? No, sir. No sir. शाबाश। तो a इंटू 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 3, दिस विल गिव मी 64a प्लस 4 स्क्वायर 16, 16 3 48 minus 3. I got my remainder is 48a plus 40, 64a plus 45. Right बेटा? कोई प्रॉब्लम Yes इसमें? sir. कोई दिक्कत बेटा? No, कोई sir. प्रॉब्लम? No, sir. शाबाश, No doubt. गुड बेटा। R2 निकालते हैं। R2 विल बी व्हाट बेटा? Q ऑफ, Sir, Q of 4. शाबाश, तो 2 इंटू 4 का क्यूब माइनस 5 इंटू 4 प्लस a. दिस विल गिव यू 4 क्यूब इज 64, 64 2 is 128, 5 4s are 20, and a, so we got 108 plus a is my R2 and this is my R1. यहाँ तक कोई परेशानी बच्चा पार्टी? No sir. No, sir. No, sir. No doubt. ओके, अब हमको 1 by 1 कंडीशन 1, कंडीशन 2 और कंडीशन 3 यूज करनी है बेटा। कर लेंगे। पहला कंडीशन R1 R2 के इक्वल होना चाहिए। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट केस, इफ R1 इज इक्वल्स टू R2, बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसका मतलब ये हो गया 64a प्लस 45 इज इक्वल टू 108 प्लस a, राइट? छोटा सा भी डाउट अगर मन में है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट बेटा अभी तक? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ बेटा बोलो। सर इक्वल कैसे होगा? इक्वल कैसे होगा? नहीं, किस क्वेश्चन दिया हुआ है, दिस इज गिवन बेटा, दिस इज गिवन। ये आपको 3 क्वेश्चंस पूछे हैं हमसे, इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि आप बताइए a क्या होगा अगर R1 R2 के बराबर होता। तो हमसे इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा है, दूसरा क्वेश्चन अगर R1 और R2 को ऐड करके 0 आएगा तब a क्या होगा, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि 2 टाइम्स ऑफ R1 और R2 का डिफरेंस निकालोगे वो 0 आएगा तब a क्या होगा। तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि अगर R1 R2 के इक्वल दिया है तो उसका आंसर क्या आएगा। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस सर पता है। Yes, sir. है ना? ये मैं ले, हाँ ये मैं ले नहीं रहा हूँ, ये मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है। तो 64a में से a सब्ट्रैक्ट कर दिया और 108 में से 45 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 63a इज इक्वल टू 63 आ गया बेटा। आया बेटा? Yes sir. यस सर। I is Therefore, equal to Sir. 1. हाँ, मतलब अगर आपका a 1 होता तो दोनों की रिमाइंडर इक्वल आते, रिमाइंडर 1 इक्वल टू रिमाइंडर 2 आता। मालूम पड़ रहा है Yes बेटा? sir. Yes, sir. सो हमें क्या करना था, हमें R1 और R2 निकालना था, और उसके बाद इन 3 कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमें a ढूंढना है। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंगली हमको a मिल गया 63। अब दूसरी कंडीशन है कि R1 R2 को ऐड करके 0 आना चाहिए। अगर R1 और R2 को ऐड करके 0 आना चाहिए तो यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 64a प्लस 45, वेरी गुड, प्लस 108 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो 64a और 1a कितना हो जाएगा बेटा? 65a. कोई बच्चे को डाउट यहाँ पे? No sir. No, sir. ओके, No, 10 गुड, 108 प्लस 45 कितना हुआ बेटा? 153. 153. 153 पक्का? Yes sir. 153 इज इक्वल टू 0 हो गया। मतलब a की बात 65a की बात करेंगे तो ये 153 राइट जाके नेगेटिव हो जाएगा, Minus माइनस 153. 153। Minus 153. तो याद आएगा माइनस के 153 डिवाइडेड बाय 65. 65।
ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगर R1 प्लस R2 0 आता होगा तो फिर ए आपका माइनस के 153/65 रहता होगा। समझ में आ रहा है बेटा आपको इतना? यस सर। Yes, सिंप्लीफाई करना कंपलसरी होगा या फिर हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे तो चलेगा? हाँ बेटा, सिंप्लीफाई करना कंपलसरी होता है, पर ये कैंसिल होता है किससे? आई थिंक मुझे लगता नहीं No, होता sir. ये। हाँ नहीं नहीं होता, होता, नहीं होगा सर ये। इसलिए हम आगे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। अगर आप Okay, कभी sir. कभी किसी क्वेश्चन में अगर आपका सिंप्लीफाई होता है और आप छोड़ देते हैं तो टीचर नॉर्मली मार्क्स नहीं काटता, कभी कभी हाफ मार्क कट जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं कटता। ओके सर। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है, थर्ड क्वेश्चन बोलता है अगर 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस R2 करेंगे और 0 आएगा, उस टाइम पे ए क्या होगा? कोई बात नहीं, इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। R1 की वैल्यू बेटा क्या थी हमारी? R1 की वैल्यू 4a plus 45. 4a plus 45 64a plus 45 माइनस R2 का वैल्यू क्या था बच्चा? 108 108 plus plus A. प्लस ए ब्रैकेट में लिखिए, क्योंकि जब माइनस बाहर होता है तो खतरनाक काम हो सकता है, साइन की गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए ब्रैकेट लगाना सेफ रहता है। इज इक्वल टू 0 मालूम पड़ा बेटा? Yes, sir. यस सर। Yes, और sir. अब धीरे धीरे इसको अंदर लेके ब्रैकेट लेगा जाइए। तो -108 और माइनस से हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो सर 128a 128 plus 90 माइनस minus 108 minus A. माइनस is ए। equal to वेरी 0. गुड, वेरी गुड। तब ये हो गया, 127 ये हो गया 127a 7 शाबाश, माइनस Plus आ जाएगा minus 18 minus 18 minus 18। तो 127a इज इक्वल टू 18 और a A is equal to 18 by 18 upon 127. 127 चलो चेक कर लेते हैं कैंसिल होता है क्या? 3 से तो सर नहीं नहीं होता होगा, नहीं होगा और सर। 2 से भी नहीं होता, तो बस यही हमारा आंसर है। समझ में आ रहा है बच्चा आपको? ये Yes, sir. R1 R2 के इक्वल होता तो अच्छा नंबर आया था, a का वैल्यू 1 आया, बाकी तो फ्रैक्शंस आ रहे हैं। बट करना क्या था, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन करना क्या था कि भैया R1 कौन था जब तुम पहले पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे, R2 कौन है जब तुम दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे। वो हमने a की टर्म्स में निकाल लिया और उसके बाद 3 क्वेश्चंस थे। अगर R1 R2 के इक्वल आया तो a क्या होगा? वहाँ पे खाली वैल्यूज पुट करके वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देना है, राइट? समझ में आ रहा है बच्चों आपको इतना? Yes, sir. कॉपी किया आपने इतना? कॉपी किया आपने इतना? हो गया Yes, sir. No, sir. हाँ, सर, कोई बात बाकी नहीं, है। कोई बात बाकी नहीं, है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो कॉपी करो, कॉपी कर लो उसको, कॉपी कर लो। आई थिंक रिमाइंडर निकालना तो सबको आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई सब किसी को भी? सर रिमाइंडर निकालना तो आता है। आ गया, वेरी गुड। अभी अब आगे चलेंगे। गुड बेटा, हो गया? ये वाला पेज कॉपी हो गया? यस सर सर। नहीं सर। हाँ करो करो, आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है। कर लीजिए पेज कॉपी, फिर अपन आगे चलेंगे, फिर हम कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करेंगे। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर हम आगे और क्वेश्चंस नहीं करेंगे? आगे और क्वेश्चंस करेंगे ना, पर अभी इसके ऊपर नहीं। इसके ऊपर तो प्रीवियस क्लास में भी किए थे, आज भी और कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए, Yes, sir. है ना? चलो, मतलब आपको करना आ गया तभी पूछ रहे हो ना बेटा? Yes, sir. हाँ, गुड गुड गुड। ऐसे ऐसे इंटरेस्ट लेके सब लोग पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। सबको इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा हो, फर्स्ट चैप्टर में उसके मार्क्स भी कम आए हो, ऐसा कोई है? तो Excuse me, sir. सर मुझे रैशनलाइजेशन में नंबर लाइन में मतलब नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम था, इसलिए मेरा उसमें ज्यादा मार्क कटे, तो मेरे उसमें बहुत कम आए थे। मगर फिर वो एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक है ना, मेरी स्कूल में से आई है, तो उसमें से देखा करा तो इसका थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ है मेरे। ओके, वैसे मेरा बैकअप क्लास चल रहा है मॉर्निंग में, तो किसी को कुछ अटेंड करना होगा तो मुझे बताना कि अगर नंबर सिस्टम का कुछ पार्ट अटेंड करना होगा तो, ठीक है बेटा? यस सर। ओके, चलिए लिख लिया बेटा, चलें आगे, चलिए मूव ऑन। Yes, sir. ओके ओके, तो 1 2 3 क्वेश्चन और थे, ये बिल्कुल सेम वैरायटी के। आई थिंक वी कैन हैंडल इट नाउ। कि रिमाइंडर फाइंड करना है, बस इतना बता दीजिए व्हाट यू विल पुट इट हियर।
minus x 2. equals to Minus negative two. minus P of 2 minus 2. करेक्ट। यहाँ पे क्या पुट करोगे बेटा? यहाँ पे +3 नहीं 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 नहीं, शांति से नहीं, करो, आराम से करो, आराम One से करो। upon three. वेरी One गुड। सर माइनस x equals to One 1 upon upon 3। minus one upon three. यस सर -1 नहीं बेटा, प्लस -1 प्लस 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 आएगा। आएगा सर। यहाँ जाएगा तो प्लस हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3 आ गई ना बेटा। One by three. यस सर। आपको जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट किया, तो 1 - 3x = 0 हो गया, ठीक है। -3x = -1 हो गया बिकॉज ये वहां चला गया, यस तो सर। x की वैल्यू आ सर गई इसमें भी अगर हम वो -1/3। स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/3 आएगा तो हाँ 1/3, ठीक है बेटा। यस Yes, sir. ओके बेटा, चलिए, तो ये तो क्वेश्चन करने के वाला दिखाओ आगे वाला दिखाओ, मतलब बेटा सर, जो आपने पहले वाला कहा था ना, ये नहीं सर। ये हाँ। वाला। हाँ हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आया? नहीं सर, लिखना था इसलिए। लिखना है, ये तो बेटा मॉड्यूल में ही क्वेश्चन होंगे, डोंट वरी, डोंट राइट इट, मॉड्यूल में मिल जाएंगे आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अलग से डबल डबल मत करो, सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं, अपन आगे कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ओके, बहुत ध्यान से समझना, व्हाट एग्जैक्टली इज फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या है वो समझते हैं, और फैक्टर थ्योरम का यूज जो आएगा वो हम बात करेंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल रिमाइंडर थ्योरम से मिलती जुलती थ्योरम है। क्या बोलती थ्योरम, ध्यान से देखिए। let p of x या if p of x be a polynomial, कोई p of x कोई polynomial था, let p of x be a polynomial of degree greater than or equal to 1। कोई पॉलिनोमियल था जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी थी, एंड a is a real number। a कोई रियल नंबर है, कोई भी नंबर आ जाए, 1 2 3 4 √2 √3 √5 कैसा भी नंबर आता है, लेकिन रियल नंबर है, रियल नंबर। then कंडीशन इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर आपने a का वैल्यू पॉलिनोमियल में डाला और वो 0 आ गया, then x minus a is a factor of p of x if p of a 0 आ जाए। अगर कोई नंबर था जिसको डालने से 0 आ गया पॉलिनोमियल, अगर एक नंबर था 1 2 3 4 कोई भी नंबर था, उसको हमने पुट किया और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये हो गया कि x = a 0 तो पॉलिनोमियल है, और x माइनस a उसका क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा, फैक्टर होगा। मतलब आपको इतना मालूम पड़ गया, सुनिए बेटा बहुत ध्यान से, लिसन वेरी केयरफुली, लिसन वेरी केयरफुली। अगर आपने a पुट किया, यानी x की जगह पे a पुट किया और वो पुट करने से 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि x = a is 0 of the polynomial। यस Yes. और इसी को कहने का सेकंड तरीका होता है फैक्टर थ्योरम के हिसाब से। फैक्टर थ्योरम कहती है कि आप उल्टा कहो, इस नंबर को लेफ्ट लेके आ जाओ। क्या मिला आपको, p of x - a मिला। हाँ, यस सर। अगर x = a था, आप लेफ्ट में लेकर आओगे तो आपको मिलेगा x - a। तो yes, ये sir. बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं, उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं बेटा कि x - a जो होगा वो इसका फैक्टर होगा, वो उसका फैक्टर होगा। मालूम पड़ रहा है बेटा आपको ये? सर एक बार वापस समझाओ ना, sir. समझ नहीं आ रहा। हाँ, मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ तो और क्लियर होगा। एग्जांपल से थोड़ा क्लियर होगा। ये डेफिनेशन यहीं पे लिखी होगी, मैं मेरा नहीं करता हूँ, आप एग्जांपल को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से देखिए बेटा क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि p of x एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और वो पॉलिनोमियल लिखा हुआ है लेट्स से 3x² + 7x - 10। अच्छी बात है। और मैंने बोला कि एक नंबर है, कौन सा नंबर, x = 1। बेटा x = 1 अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मुझे मिलता है 3 × 1 का स्क्वायर + 7 × 1 - 10। 1 का स्क्वायर 1, 3 × 1 = 3, 7 × 1 = 7 - 10, यानी कि 10 - 10 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अगर 0 आ गया है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि इस 1 को आप लेफ्ट तरफ लेकर आओ, लेफ्ट तरफ लेके आओ तो क्या मिलेगा बेटा,
x minus 1. x तो हम ये minus बोल 1. सकते हैं x minus 1 is factor of polynomial. P of सर ये चीज तभी अप्लाई होगी जब 0 आएगा। जब 0 आएगा, अगर 0 नहीं आया इसका मतलब है रिमाइंडर बच जाता है। अब सुनिए बहुत ध्यान से, फैक्टर होता क्या, सुनिए बहुत ध्यान से, लिसन वेरी केयरफुली। अभी मैं फिर से इस स्लाइड के ऊपर आऊंगा, ध्यान से देखो। मुझे बताओ, अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 3 से तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 0. अगर मैं 12 को डिवाइड करता हूँ 6 से तो रिमाइंडर क्या आता है? 0. 0. अगर मैं डिवाइड करता हूँ 15 को 6 से रिमाइंडर क्या आता है? 0 नहीं आता। 3 आता है। 0 नहीं आता. 3 आता 6 है. 2 12 3 आता है। इसका मतलब है जब रिमाइंडर 0 आता है तभी तो वो उसका फैक्टर होता है। Yes sir. तो ये 3 फैक्टर है 12 का, 6 फैक्टर है 12 का, 6 15 का फैक्टर नहीं है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आता। रिमाइंडर 0 नहीं आता, नहीं है। नहीं आता। और इसका मतलब है, और आप खुद बताओ कि आपको रिमाइंडर थ्योरम ने क्या सिखाया था? रिमाइंडर थ्योरम ने सिखाया था कि रिमाइंडर निकालने के लिए 1 डाल दीजिए। अगर आप x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो तो 1 डाल दीजिए, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब उसका फैक्टर हो जाएगा। Yes sir. बस ये तो फैक्टर थ्योरम है। क्या बोलता है थ्योरम? कि अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, ठीक है, एंड a इज अ रियल नंबर, ये कोई नंबर था, कौन था? 1 है, 2 है, 3 है, -1 है, -2 है, 1/2 है, कुछ भी नंबर है, √2 भी चल सकता है, रियल नंबर है, देन इस नंबर को लेफ्ट तरफ लेके आओगे तो क्या मिलेगा? x माइनस समथिंग, x माइनस a मिलेगा। अगर आप x इक्वल टू a को अगर ऐसा यहाँ लेकर आओगे तो क्या मिलेगा बेटा? x माइनस a मिलेगा। x minus Yes sir. तो बस वही लिखा है कि x माइनस a उसका फैक्टर होगा, मतलब वो उसको डिवाइड कर सकता है पूरा। अगर तुमने डिवीजन लगाया, पूरा डिवीजन किया, तो डिवीजन करने से वो डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मालूम पड़ रहा है बेटा? ये फैक्टर कहते हैं। Yes sir. हाँ सर, तो इन लोग को इंडिविजुअली ऐसे कर करके फिर हमें पता चला। वो अलग चीज है, वो आपको आगे चलेगा। पर ध्यान रखना कि अगर x माइनस a फैक्टर ऑफ p ऑफ x है, देन पक्का है कि p ऑफ a 0 आएगा। मालूम पड़ रहा है? yes sir. और उल्टा भी बोल सकते हैं, अगर p ऑफ a 0 आ जाए देन कंफर्म हो गया x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दोनों बात एक ही है, अलग अलग तोड़ मरोड़ के लिखी। एक बार कान ऐसे पकड़ा है, एक बार कान ऐसे पकड़ा है, बात वही है। x माइनस a इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अगर फैक्टर है तो पक्का p ऑफ a 0 आएगा, और अगर हमने हमारी तरफ से कोई नंबर डाला और 0 आ गया, हमने हमारी तरफ से एज्यूम किया, एक काम करते हैं, आंखें बंद करिए और हमें अंतरात्मा की आवाज आई कि 2 डालो, और 2 डालने 0 आ गया, तो हम क्या बोल देंगे? x माइनस 2 फैक्टर हो गया उसका। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस Yes. सर, मतलब जो आपने 2 पॉइंट लिखे मतलब घुमा फिरा के बस ये एक ही चीज है और यही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं का यूज करना है अपने को। फैक्टर थ्योरम ऐसा बहुत रेयरली होता है कि स्कूल में आ जाए कि फैक्टर थ्योरम लिख के दिखाओ, कभी नहीं आता। लिख के आ भी जाएगा तो बस ये कंडीशन ही है कि फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है और a कोई रियल नंबर है, देन x माइनस a फैक्टर हो जाएगा अगर p ऑफ a 0 आ जाए। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, चेक करो बेटा कौन है। तो याद रखिएगा, ये फैक्टर थ्योरम है। मालूम पड़ रहा है बेटा? यस सर। Yes तो sir. एक काम कीजिए, इस फैक्टर थ्योरम को कॉपी करिए, फैक्टर थ्योरम को कॉपी करिए। सर ये नीचे एग्जांपल है वो भी करेंगे तो बहुत बढ़िया। और नहीं करोगे तो अभी मैं क्वेश्चन करवाने ही वाला हूँ, तो टेंशन नहीं है उस चीज़ की। सर तो हमें मतलब टेस्ट में फिर कैसे क्वेश्चन आएंगे? टेस्ट में बताता हूँ ना बेटा, अभी आएंगे टेस्ट उसके ऊपर, टेंशन क्यों लेते हो? अभी टेस्ट वाले सब क्वेश्चन करवाएंगे अपन अभी आपको। अभी अपनी पूरी जो क्लास असाइनमेंट होता है एनसीईआरटी वाला वो करवाऊंगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करना है। अभी तो मेरा एक और क्लास है ना आज तो मैथ्स का, यस सर, आज 2 क्लास है आपके। अभी तो क्लास कंटिन्यू होगा। इतना बड़ा लिख लो कि क्वेश्चन करना है खूब सारे, 15-20 मिनट के क्वेश्चन करेंगे, फिर आपके डाउट सॉल्व होगा, टेंशन नहीं। अरे क्वेश्चन के दूसरे भी फैक्टर्स होंगे ना? हाँ बेटा डेफिनेटली होंगे और फैक्टर्स वो निकालेंगे। कितना कॉपी कर लिया आपने सबने? ओके, ये भी स्टेटमेंट कॉपी करिए, ये बड़ी काम की स्टेटमेंट, इसको लिख लीजिए बेटा। सर लास्ट स्लाइड
फटाफट लिखा करो, बोला तो करो। मैं बोलता हो गया हाँ हाँ बोलते, जिसका नहीं होता वो बोलता नहीं है, फिर बोलता लास्ट टाइम लिखाओ। जिसको जिसका नहीं होगा एटलीस्ट बोला करे कि मेरा बाकी है। ठीक है बेटा, हो गया। यस सर। ओके, Yes, sir. ये बड़े इंपॉर्टेंट से काम आएंगे हमको, स्टेटमेंट लिख लीजिए। सब बात की एक बात यही है जो लिखी है, ठीक है, लिख लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है दैट वी हैव टू सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन, चेक कीजिए, एग्जामिन whether x plus 2 is a factor of this। तो अभी हमने गोल्डन रूल पढ़ा है कि समथिंग इज अ फैक्टर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिनोमियल, तो हमें वहां पुट करने से 0 मिलना चाहिए, राइट बेटा? यस सर। तो सॉल्यूशन, Yes, sir. सॉल्यूशन, तो व्हाट इज p ऑफ x गिवन टू अस? p ऑफ x दिया है बच्चों x to the power 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और हम क्या लिखेंगे? इफ x प्लस 2 या x plus 2 is factor, x plus 2 is factor। सर हाँ बेटा, सर आपने x3 की जगह x4 लिख दिया, x raised to the power 3 को। हाँ x क्यूब था, यहाँ पे मैंने पावर 4 लिख दिया, x to the power क्यूब है। ये हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। x plus 2 is factor of p of x। अगर क्या हो जाए बताइए? if what happens, if p of something becomes 0, what something बताओ बेटा? p of 2 No, Minus no, two. Minus two. minus Minus 2, two. minus 2। if p of minus 2 becomes 0, याद आ रहा है बच्चा? यस हाँ सर। सर, वो साइन की साइन Yes, sir. चेंज, हाँ साइन चेंज करना है, चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है। ओके, तो p ऑफ माइनस 2 बिकम 0, बस चेक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो p ऑफ माइनस 2 निकालना है, तो माइनस 2 का क्यूब यानी कि माइनस 8। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं सॉल्व। पहले तो वैल्यू पुट करते हैं और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं, 0 आया तो होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। माइनस 2 का क्यूब इज माइनस 8, 2 का स्क्वायर इज 4, तो 3 into 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस Minus 10 प्लस 6। थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, माइनस 8 प्लस plus 12 12 माइनस 10 और प्लस 6। 12 और 6 18, और ये हो गया माइनस 18, ये 0 आ गया। तो आंसर क्या हो गया? यस, इट इज अ फैक्टर। फैक्टर। यस, यस, x plus 2 is a factor of p of x, राइट बेटा? Yes, sir. कोई प्रॉब्लम? No, sir. No, sir. Sir. कर लेंगे क्वेश्चन ऐसा सॉल्व आराम से। Yes, sir. चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं एक और। इसी में लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है कि x plus 2 फैक्टर है किसका? एक तो इसका एंड इसका भी, दो 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 दिए हुए हैं पॉइंट। तो लेट्स से इस पॉइंट को नाम दे देते हैं q of x। सो q of x इज इक्वल टू क्या लिखा है बेटा? 2x plus 4। सो Plus यहाँ 4. हमने -2 पुट किया बिकॉज हमें x plus 2 चेक करना था। सर यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। यहाँ पर भी यहाँ 0 आ पे जाएगा। सो वी गॉट -4 plus 4 दैट सर बिकम yes, 0। x plus 2 is a factor of q of x। यस, शाबाश, लिखेंगे यस, यस, x plus 2 is a factor of q of x, राइट बेटा? समझ में आ रहा है आपको इतना? Yes. सर। बहुत आसान है, इजी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। No, sir. रिमाइंडर थ्योरम जैसा ही है। बस याद रखना बेटा, रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर देती है, और फैक्टर थ्योरम ये इंश्योर करती है कि अगर 0 आ गया तो पक्का फैक्टर होगा, बस 0 आना चाहिए, ये कहता है, राइट बेटा? यस सर। हाँ So, सर। so, Yes, sir. so this question is good. This question is from your NCERT 2.4। अगर हम बात करें तो ये आपके क्वेश्चंस आपको और कहाँ मिल जाएंगे? क्लास असाइनमेंट में मिल जाएंगे आपको। क्लास असाइनमेंट जो होता है आपका, वहां पे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? हमें दिया हुआ है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज फैक्टर। x plus 1 फैक्टर है क्या, ये चेक करना है। कर सकते हैं बेटा चेक? यस सर। Yes, sir. तो बताइए बेटा, ट्राई कीजिए, वेट कर रहा हूँ आपके सर आंसर फर्स्ट का। वाला बोला नहीं है, बोला नहीं है, बोला नहीं है, बोला नहीं है, बोला नहीं है। हाँ, हमें चेक करना है x plus 1, यानी पुट क्या करना है पहले ये बताओ? सर Minus -1। one. अरे बेटा, जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा 1 पुट करने से, -1 पुट करने से। तो ध्यान रखो,
x+1 है तो -1 पुट करना है बेटा, उल्टा करना है हमेशा। आप लोग ट्राई कीजिए बेटा। स्टेटमेंट बस क्या आ जाएगा, x+1 फर्स्ट वाला नहीं है सर इज अ x+1 is a factor of p of x if p of -1 is the is equals to 0. वेरी गुड। x+1 इज फैक्टर ऑफ p of x if p of -1 इक्वल टू 0। तो बस डाल दीजिए इसके अंदर। आई थिंक आएगा 0 कि नहीं आएगा? सर नहीं आएगा। -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। व्हाट इज -1 का क्यूब बेटा? सर फर्स्ट वाले में 0 आएगा। हाँ, -1 का क्यूब -1 होता यस है सर आएगा। और -1 का स्क्वायर +1 होता है, फिर -1 फिर +1। अरे ये तो कट हो गया ना, 0 आ गया। ऑल्टरनेट सारे कट हो गए। यस सर आंसर 0। ये -1 इस +1 से कट हो गया, ये -1 +1 से कट हो गया, आंसर आ गया 0, राइट? तो यस, सर सेकंड वाला भी 0 आएगा। x+1 इज फैक्टर ऑफ p of x। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए बेटा। 2 ट्राई कीजिए, सेकंड ट्राई कीजिए, ट्राई सेकंड। ये शायद देखो बेटा नहीं आएगा। नहीं सर ये 0 नहीं आएगा। हाँ, कीप ट्राई। सर ये 0 नहीं आएगा सेकंड वाला। ओके, ट्राई कीजिए। इसको भी नाम दे दो। इसको हम क्यों नाम दे देते हैं? हर पर सम अलग अलग है तो हम नाम भी रख सकते हैं ना फिर भी। हाँ, सब अलग अलग तो कुछ भी नाम दे दीजिए आप। यहाँ पे पार्ट 2 था, इसके पार्ट 2 में p नाम भी दे सकते थे, ऐसा नहीं कि q ऑफ -1। शाबाश। सो q ऑफ -1 निकालो तो क्या आएगा बेटा? -1 टू द पावर 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 आंसर। व्हाट इज -1 की पावर 4? 1 व्हाट इज -1 का क्यूब बेटा? -1 -1 -1 पापा What is +1 +1 तो देखिए ये कट हो गया इसके साथ, ये कट हो गया इसके साथ और ये कट नहीं हुआ, तो आंसर क्या है बात? तो आंसर क्या आया? नो x+1 is not a factor of q of x। not very good, is not a factor of q of x। समझ में आ रहा है बच्चों? यस तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ये हमको पुट करके चेक करना है। तो 2 क्वेश्चन है आपके लिए, वेट कर रहा हूँ। रेज योर हैंड करना है जिनको आंसर आ जाए। रेज योर हैंड व्हेन यू गॉट योर आंसर। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। पहले लोअर कर दे, पहले अपना हाथ। निशांत ने तो हाथ ही ऊपर कर दिया तुरंत। निशांत हो गया ऑलरेडी? यस सर। ओके गुड। एवरीवन ट्राई दिस। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 राइट आउट बेटा। बैकग्राउंड चेक करो बेटा, बैकग्राउंड में बहुत आवाज नहीं सके। ओके सो दिव्यांश का आंसर आ गया, ऐशानी का आंसर आ गया। अर्णव का आंसर आ गया, गुड। देन सौम्य का आंसर आ गया। बहुत लोगों का आ गया। सुप्रिया का आ गया। जब दोनों के आंसर है तब रेज हैंड करना है। हाँ बेटा, दोनों के आंसर है तब हैंड रेज करना है। दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है इसलिए। अब बेटा वो बार बार मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, चलेगा ना? समझ में आएगा ना क्या लिखना है? हाँ सर चलेगा। स्कूल, लेकिन स्कूल में और टेस्ट में मिस नहीं करना है, क्योंकि स्कूल में थोड़ी 5 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन आएगा ऐसा।
तो आपको स्टेटमेंट लिखकर आना है ना, क्या लिख लिया है, मैं समझा दिया आपको कि x प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ माइनस वन इक्वल टू 0, ऐसे लिख के आना है और एंड में लिख कर आना है यस और नो, ठीक है। तो यहाँ पे p ऑफ x आपका x की पावर 4 है, 3x क्यूब है, 3x स्क्वायर है, x प्लस 1 है, और इधर वाला p ऑफ x क्यों देना है, क्यों दे दीजिए कि क्वेश्चन अलग है तो हम सेम नाम दे सकते थे, हम यहाँ पे इनको सेम नाम देना है, सेम नाम दे दो, डिफरेंट देना है, डिफरेंट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके 10 स्टूडेंट रेज देयर हैंड। ओके अनम व्हाट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन? अनम क्या आंसर है बेटा? फैक्टर है नहीं है? अनम सर फर्स्ट वाला फैक्टर नहीं है। अनम का आवाज नहीं आ रहा। अनम फैक्टर है नहीं है? सर नहीं है। नो ओके। तेजस ओके, तेजस यस सेकंड का आंसर क्या है बेटा? नहीं है सर। नहीं है, ओके चलो देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर आप लोग बोलते हो है ना कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है, अच्छा चलो देख लेते हैं। p ऑफ माइनस वन यानी माइनस वन टू दी पावर 4 हो जाएगा, 3 और माइनस वन का क्यूब लग जाएगा, उसके बाद 3 माइनस वन का स्क्वायर लग जाएगा, फिर माइनस वन प्लस वन आ जाएगा, माइनस वन की पावर 4 1 होता है, माइनस वन का क्यूब माइनस वन और 3 का मल्टीप्लाई होकर माइनस 3 बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 1 3 हो जाता है, तो फिर माइनस वन प्लस वन होता है, राइट बेटा? Yes, sir. क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि ये 3 कट हो गया और ये कट हो गया, ये Yes, 1 आ गया, तो आंसर इज Sir, नो 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 नो, नॉट अ फैक्टर, नो नॉट अ फैक्टर। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. चलिए यस सर। यहाँ पे हाँ बेटा कोई डाउट है? सर मेरा आंसर 1 नहीं आ रहा है, मेरा आंसर 9 आ रहा है। 9 कहाँ से आ गया? आपने क्या पुट कर दिया? कुछ बहुत बड़ा नंबर पुट कर दिया क्या? चेक करो चेक करो। Yes, sir. पहली स्टेप चेक करो। ये बताइए कि माइनस वन की पावर 4 आपका 1 आया, यस सर। फिर माइनस वन का क्यूब माइनस 1 होता है और माइनस वन इंटू 3 माइनस 3 होता है, माइनस 3 आया, यस सर। प्लस तो नहीं लिख दिया? हाँ सर प्लस लिख दिया है मैंने, साइन की मिस्टेक हो सब जगह प्लस लिख दिया, सबको ऐड कर दिया, सब जगह प्लस लिख दिया। हाँ सर। ऐसा क्यों करा? ध्यान से करो। अब माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन का क्यूब, उसके बाद माइनस वन का स्क्वायर, बाहर भी माइनस लगा हुआ है, प्लस ये हो गया माइनस के 2 प्लस रूट 2, साथ में आ गया माइनस वन और प्लस हो गया रूट 2। ऐसा कुछ है बेटा? Yes, sir. यस सर। तो ये आ गया माइनस वन का स्क्वायर 1 और 1 के बाहर ऑलरेडी माइनस वन। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये वाला माइनस वन और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा? Plus. प्लस प्लस, तो प्लस के 2 हो जाएगा। सर ये स्टेप पे डाउट है। और इस स्टेप पे डाउट है, ओके वेट कीजिए, फिर अगर इस स्टेप पे डाउट आ रहा है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले रीअरेंज कीजिए। सर ऐसा मतलब डाउट नहीं, बस एक बात पूछनी है। हाँ सर जो हमने मतलब 2 प्लस रूट 2 को हम डायरेक्ट माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ बेटा कर सकते हैं, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई तो किसी में, 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो सकता है, माइनस 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो सकता है। बेटा एक काम करो, पहले थोड़ा रीअरेंज कर दो, इसको लिखो x क्यूब, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी ठीक है बेटा। इस x को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? सर प्लस 2x, और यहाँ से माइनस आएगा, तो क्या बढ़ेगा बेटा? Minus. माइनस 2 और उसके बाद ये x का मल्टीप्लाई रूट 2 में होगा तो क्या बनेगा? प्लस के रूट 2, लेकिन ये माइनस इसको बना देगा नेगेटिव, तो माइनस के रूट 2x। समझ में आ रहा है बेटा अभी? Yes, sir. यस चलो, सर। अब कर दे पुट। हाँ सर। यस सर। तो माइनस 1 का क्यूब, फिर माइनस ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू माइनस 1, माइनस के रूट 2 इंटू माइनस 1 और प्लस आ गया रूट 2। माइनस 1 का क्यूब होता है बेटा माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर होता है 1, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, -1 माइनस 2 और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 2, ये हो जाएगा फिर से प्लस रूट 2 और प्लस रूट 2। तो आपको क्लियर ही समझ में आ गया कि -1 और 2 हो गया 0, राइट? यस सर ये आएगा 2 बार। एंड रूट Sir, 2 answer प्लस is रूट 2 2 root क्या 2. होता है? 2 रूट 4। तो आंसर यहाँ पे भी क्या आया? नो, नॉट अ फैक्टर, Sir. हाँ बेटा नहीं
सर नहीं नहीं सही है सही है। ठीक है बेटा, समझ में आया इतना आपको? हाँ सर। Yes, sir. Yes. गुड Yes, sir. गुड, चलिए तो इस टाइप क्वेश्चन तो हम आराम से कर लेंगे हैंडल। अब आते हैं इसकी दूसरी वैरायटी पे। ये क्वेश्चन के अंदर आपको अलग अलग पॉलिनोमियल के लिए अलग अलग चेक करता है। ये भी सेम ही वैरायटी है। देखिए क्या लिखा है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करना है, वेदर g ऑफ x यानी कि ये इसका फैक्टर है क्या। तो बताइए बेटा, बताओ बेटा, फर्स्ट वाले के अंदर आप x क्या पुट करने वाले हो? Minus 1. -1. शाबाश। सेकेंड वाले में आप क्या पुट करने वाले हो? Minus 2. समझ में आ रहा है बच्चों? Yes, sir. और थर्ड में 3. 3. Plus 3. तो क्या आप यहाँ पे चेक करके डाल के चेक कर सकते हो आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो दिस क्वेश्चन इज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। कर लेंगे आप? Yes, sir. सर इसको लिख लो अभी क्वेश्चन। हाँ लिख लीजिए बेटा। Sir, वैसे इसमें तो question वैसे तो ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर आपका चल रहा था, कौन सा चल रहा था? 0.4. 2.4 Yes, sir. 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 बेटा ये। ओके सर। ठीक है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज एनसीईआरटी का सर क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक तो है। है ना। बस ठीक है बेटा, कर लोगे, उसके बाद चले आगे। Yes, हाँ sir. सर कर Yes, लेंगे। sir. ओके बच्चों, चलिए ये वही क्वेश्चन है। यहाँ पे आते हैं, शो दैट, शो कर रहा है। ये भी वही क्वेश्चन है, उस वैरायटी का ही आ गया। शो दैट Yes, x sir. - 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो शो कैसे सर करेंगे? इसमें p सर of 3 आएगा। बस एक ये वही क्वेश्चन X है, में- लेकिन इस बार आपको शो लिख दिया आगे, नथिंग एल्स। डिटरमाइन नहीं करना है, शो लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। p ऑफ x दिया हुआ है x³ सर हम वो minus स्टेटमेंट लिखेंगे ना। हाँ लिखेंगे ना बेटा, अभी लिखते हैं। ओके सर। प्लस 4x - सर 12। इसमें 0 ही आएगा। ओके, तो हम लिखेंगे x - 3 is a factor of p of x if p of 3 is equal to 0। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, मालूम पड़ रहा है? Yes, sir. And हाँ, इसके आगे एक और सी वर्ड लगा सकते हो, इसके आगे एक और लगा सकते हो। क्या स्टेटमेंट? According to factor theorem. हाँ, अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम। तो हम लिख देंगे p ऑफ 3 निकालेंगे, जिससे आपको मिल जाएगा 3 का क्यूब, आराम से निकल जाएगा। 3 × 3 का स्क्वायर, ये भी निकल जाएगा। 4 × 3 ये तो 12 होता है, पता लग गया, और -12 कट हो जाएगा। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर हो गया 9। किसी बच्चे को अगर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती है तो वो स्टेप बाय स्टेप जाए, पहले 3 का स्क्वायर 9 लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, उसके बाद मल्टीप्लाई करें। ये हो गया 12 - 12। सो हमें मिल रहा है 27 - 27 प्लस 12 - 12 बिकम 0। यस, शो हो गया, हेंस इट्स फैक्टर। हो गया बेटा? Yes, sir. हेंस Yes, x sir. - 3 is a factor of p of x। ठीक है बेटा, डन डन। चलें आगे। Yes, sir. नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, ये इस वैरायटी को अपन खत्म करेंगे और उसके बाद फिर अपन आपके जो डाउट्स होंगे, डाउट्स आई विल सॉल्व। ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों? Yes, sir. Yes, चलिए sir. चलिए 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 देखते हैं ये वैरायटी क्या है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या बोला हुआ है। ये बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अच्छा, k निकालना है। ओके, अगर x - 1 फैक्टर है तो मैंने स्टेटमेंट लिख के दिया था आपको, याद करो कि अगर फैक्टर होता है तो क्या आ जाता है डालने से? 0। 0. कि ये दिया हुआ है, गिवन है, इस बार ये गिवन है, तो ऐसा करने से 0 आएगा। बस इस कंडीशन को आई विल यूज एंड आई विल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसी कंडीशन को यूज करके हम k निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन, p ऑफ x, ये हमको दिया है 4x³ प्लस k 3x² माइनस के 4x प्लस k, हाँ ये दिया हुआ है। फिर बोला हुआ है गिवन x - 1 is a factor of p of x, therefore according to factor theorem p of 1 कितना आना चाहिए बेटा? 0. बस कर दीजिए सॉल्व। 4 × 1 का क्यूब प्लस 3 × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1
प्लस के इज इक्वल टू 0. इस स्टेप में कोई डाउट किसी बच्चे को? No, sir. सेम है, sir. इस बार हमको के ढूंढना है, ढूंढ लेंगे. व्हाट इज 1 क्यूब? 1, 1 into 4. 4, व्हाट इज 1 स्क्वायर? 1, 1 into 1. 3. 3 minus 4 into 1 is minus minus 4 minus and plus plus k is k. equal to 0. ये minus 4 plus 4 से कट हो गया, मुझे मिल गया 3 plus k is 0. ये वहां जाएगा तो The value of equal k to minus minus 3. आपका आंसर, ये आपका आंसर. कर लेंगे बच्चों? Yes, Yes, sir. तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए और अगला सवाल आपके लिए, उसके बाद अपन आगे चलेंगे. कॉपी कर लीजिए. Sir, done. Okay, बेटा. ठीक है बेटा, चले आगे. no, sir. Yes, sir. Yes, No, sir. अगला सवाल आपके लिए आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो केबीसी वाला साइड हो गया. अगला सवाल आपके लिए, चले बेटा. Yes, Yes, sir. sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन फॉर यू. ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे. ट्राई दिस. आई वांट के. जिनका हो जाए वो सेकेंड वाला भी ट्राई करेंगे. The 7 students raise their hand. पहले 6 हैंड रेस किया, अभी रेस किया है. हाँ बच्चों, फर्स्ट का आंसर आ गया, बोलना नहीं है. Yes, आगे. sir. गुड, शाबाश. सेकंड भी निकाली बच्चों, सेकंड भी निकालिए. सेम ही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन का कैलकुलेशन अलग है बस. सब लोग आंसर निकालिए, मैं पूछूंगा आंसर. इस टाइप से के वाले क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा. के निकालना होता है इस टाइप से. तो बोलिए बच्चों, क्या आंसर है फर्स्ट का? Sir, -2. K is Minus equal to- -2. -2. First का -2. शाबाश. तो हमने निकाल दिया p of 1 square into 1 plus k is equal to 0. So 1 plus 1 plus k is equal to 0. 2 plus k is equal to 0. Therefore k is equal to -2. ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप. सेकंड क्वेश्चन ये भी ट्राई कीजिए. Sir, done. ओके. क्योंकि डिवाइड x - 1 से हो रहा था, इसलिए 1 पुट कर रहे हैं. राइट बेटा? सर 2 ओके. क्या आंसर है बेटा इसका? 2 तो नहीं आएगा शायद. सर एक मिनट. नहीं आएगा. 0. 2 नहीं आएगा. ना 0 तो कतई नहीं आता. कंफर्म है, बिकॉज़ रूट 2 कैंसिल ही नहीं होगा बेटा. के ढूंढना है. के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? टेल मी द आंसर.
यस, दिव्यांश का आंसर करेक्ट है। अदिति का आंसर भी करेक्ट है। शाबाश बेटा, वेरी गुड 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 गुड। मैं बताऊं क्या का? हाँ बोलो बोलो बोलो, आंसर आ गया तो बोलो। So -2 -2 -√2 है ना? हाँ सर, ये कोई आंसर आएगा। करेक्ट। तो अब मुझे मालूम है कि सेम कंडीशन आई विल राइट कि अगर x-1 फैक्टर है तो x इक्वल टू p ऑफ 1 0 आना चाहिए। तो 2 into 1 यानी कि हो गया 2, k into 1 is k प्लस √2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k का वैल्यू क्या आ गया बेटा? ये वहां पे गया तो -2 हो गया और ये वहां गया तो -√2 हो गया। ये आगे सॉल्व ही नहीं होता बेटा। एक रूट, एक रैशनल और एक इरैशनल है, सॉल्व ही नहीं होता है तो आगे। That's your answer. -2 बिल्कुल बिल्कुल। या ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन निकाल के 2 + √2, चलेगा ना ये भी? Yes, sir. Yes, sir. परफेक्ट। तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चन वी कैन इजीली हैंडल, है ना? ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा, आगे ट्राई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे हम थ्योरी वाला पार्ट आज जो पढ़ना था वो फुल स्टॉप करते हैं।